सो द बॉयज का फिनाले ड्रॉप हो चुका है और लोग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, और ऑनेस्टली मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक फाइनल एपिसोड के लिए जो सपोजिटली सब कुछ एक साथ लाने वाला था, ये जो स्कॉर्च्ड अर्थ बोल बोल के इन्होंने स्कॉर्च्ड रूम दिखाया है, इट्स प्रिटी मच डिसअपॉइंटिंग। ये रश्ड फील हुआ, वियर्डली पेस था और समहाउ काफी सारे सेटअप्स को छोड़ दिया जो सीजन ने घंटों तक बिल्ड किए थे। और ये सिर्फ एक दो लूज एंड्स का केस नहीं है, सीजन के आधे एपिसोड से उन्होंने V1 ढूंढने में निकाल दिए और सोल्जर बॉय को तो एक मैसिव एंड गेम की तरह फील करवाया ताकि एंड में होमलैंडर उसे 2 सेकंड में पास आउट कर दे। तो एक एक चीज पे ढंग से बात करेंगे कि किस वजह से फाइनल सीजन फ्लॉप हुआ। पहले तो भाई ये जिसने भी पोस्टर्स बनाए हैं ही मस्ट बी अ यूट्यूबर, क्योंकि भाई ने जो क्लिक बेट किया है, मजाल है इसमें से एक भी शॉट शो में एग्जिस्ट करता हो। सेम शॉट छोड़ो, उसके आस पास का भी कुछ भी हो। आई स्वेयर लुकिंग बैक ऑन इट, मुझे ऐसा फील होता है जैसे हमको कंप्लीटली क्लिक बेट किया गया हो हर एक सीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये पोस्टर में होमलैंडर स्पेस में है, ऐसा लगता है उसने काउंटलेस कंट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी हैं। तो अब तुम बताओ एक व्यूअर इस पोस्टर को देखकर क्या इंटरप्रेट करेगा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ स्नैप होगा और होमलैंडर विल गो कंप्लीटली अनहिंज्ड, लेकिन पूरे शो के एक भी पॉइंट पे हमें ये होते हुए नहीं दिखा। इससे क्लोजेस्ट जो था वो मैसिव क्राउड को मारना था सीजन 2 में, वो भी भाई ने सपने में किया था। और जितना अनस्टेबल होमलैंडर हो रहा था, मैं रियली एक्सपेक्ट कर रहा था इससे कहीं ज्यादा। अब इस पोस्टर में बुचर वॉट टावर को टेक डाउन कर रहा है। ये छोड़ो, ऐसे काउंटलेस प्रमोशन पोस्टर्स हैं जो उसको वॉट टावर पे दिखा रहे हैं, उसके पीछे क्रम्बल्ड हुए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता शो के अंदर। इससे अच्छा तो जो वॉट ने शोज बनाए थे ना, मूवीज जो बना रहे थे अंदर, उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने डिस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है। और फाइनल से जस्ट पहले ये लोग पोस्टर ड्रॉप करते हैं, ये वाला जिसमें बुचर अपना क्रोबार लेके व्हाइट हाउस की तरफ जा रहा है, रिक्रिएटिंग दैट आइकॉनिक कॉमिक पैनल शॉट जिसमें होमलैंडर स्काई में है और भाई कई सारे फ्लाइंग सूप्स के साथ। अब तुम बताओ क्या ये शॉट फिनाले में होता है? हेल ना ब्रो, बस व्हाइट हाउस के छोटे से कमरे में उनकी फाइट होती है और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा मैं प्रॉमिस किया गया था। देखो पावर स्केलिंग इस शो में एरिक क्रिप्के ने कुछ तो फूक के दिखाई है। मैं तुम्हें पता नहीं कितने इंसिडेंट बता सकता हूँ, गिनवा सकता हूँ, बट ज्यादा दूर ना जाते हुए क्या तुमने नोटिस किया कि एपिसोड 6 के एंड में V1 लेने के बाद होमलैंडर और ज्यादा पावरफुल होने के बजाय और वीक लगने लगता है। माना इवन दो उसने सोल्जर बॉय को 2 सेकंड में बेहोश कर दिया, बट आई डोंट थिंक कि सोल्जर बॉय ने फाइट करने की ट्राई भी की थी और वो एलॉन मस्क के रिप ऑफ को विद इन अ सेकंड्स में स्पेस में छोड़ आया, बट फिर भी फाइनल बैटल में स्ट्रगल कर रहा था वो फास्ट फ्लाई करने के लिए। इंस्टेड ऑफ आसमान में बोल्ट करने के बजाय वो एक्सट्रीमली स्लो लगता है, जिसकी वजह से बुचर उसको ग्रैब करने और रायन को उसको वापस ग्राउंड पे पुश करने में हेल्प मिली। और ये रियली वियर्ड था क्योंकि V1 इसलिए नहीं था कि उसे गॉड लाइक वर्जन ऑफ होमलैंडर बना दे, ये उसे उस पॉइंट तक बफ करता कि बॉयज की टीम उसे हरा नहीं पाते। बट आई गेस डूड भूल गया होगा कि वो एटमॉस्फेयर में विद इन अ सेकंड उड़ सकता है। ये शो के राइटर्स कंप्लीटली चाहते थे कि बॉयज के लिए आसान बना दे, एट द एंड उसे कैसे भी करके मारना था उन्हें, बट दे कैन नॉट फाइंड अ बेटर वे। फिनाले में एक जो मेजर कैरेक्टर मिसिंग था वो था सोल्जर बॉय। तो एपिसोड 7 के बाद रूमर्स आ गए थे कि वो उसका लास्ट टाइम ऑन स्क्रीन होगा, और ये मेरे समझ के बाहर था कि इन्होंने पूरा सीजन लगा के उसकी पर्सनैलिटी को वाइट वॉश करा, दैट कि ही इज अ गुड मैन। किस लिए? क्योंकि इन्हें वॉट राइजिंग सेटअप करना था जो कि पास्ट में टेक प्लेस करेगा, जिसमें ये लोग पक्का दिखाने वाले हैं कि ये सोल्जर बॉय बड़ा अच्छा इंसान था और इसे एज अ प्रोटैगनिस्ट सेटअप करेंगे। बट फॉर रियल ये बड़ा लस्सन आदमी था। इसका रियल कैरेक्टर सीजन 3 में निकल के आया था, जिसमें ही वॉज डी-एडिक्ट, लड़की पगलू और रेसिस्ट भी था। जबकि इन्होंने इस सीजन में ये दिखाया कि सोल्जर बॉय स्टॉर्मफ्रंट से कितना प्यार करता था, एंड होमलैंडर को उसने V1 इसलिए दिया क्योंकि क्लैरा वुड हैव वांटेड दिस। और ये इतना बड़ा वाला है, इसने सीजन 3 में क्लैरा का एक बार जिक्र किया था और ऐसे निकाल दिया था, बट इंस्टेड इस सीजन में उसे मारने के बजाय ये लोगों ने वापस उसे स्लीप चैम्बर में डाल दिया, जिसमें पता नहीं इन्होंने उसे कितनी बार डाला है। और अब हमें ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या आगे होगा और उसके बाद क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि उसके कैरेक्टर को क्लोजर ही नहीं मिला। मेरे हिसाब से अगर ये लोग उसे किल भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉट राइजिंग पास्ट में टेक प्लेस करने वाला है। हाँ, तो फिर ये स्पिन ऑफ कैसे बनाएंगे? My fellow Americans. एक और मेजर सेटअप जो फिनाले में एड्रेस ही नहीं किया गया वो है जेन वी के कैरेक्टर्स, मरी, केट
और सैम। तो टेक्निकली जेनवी का सीजन 3 अब कैंसिल हो चुका है। मुझे तो अच्छा लगा था, पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास इस शो के 2 सीजन थे जो सपोजिटली क्रूशली सीजन 5 में टाई होने वाले थे। इनका सीजन 1 वायरस के बारे में था और आई गेस तुम कह सकते हो पार्शियली सीजन 4 के लिए था। बट जेनवी का सीजन 2 मरी मरो को होमलैंडर के बिगेस्ट राइवल के रूप में सेटअप करता है, जहां इन्होंने इसको मरे हुए बंदे को जिंदा करने जितना पावरफुल दिखाया था। फिनाले में पता है इन्होंने क्या बोला इसको, बेटा सामान पैक करो, वो खड़ा टेम्पू, कनाडा निकल लो, जिसमें ये एक्स होमलैंडर सपोर्टर्स को बॉर्डर क्रॉस करवाने में मदद करती है। मेरे हिसाब से भाई इसको साथ ले लेते, थोड़ी हेल्प कर देती होमलैंडर को मारने में। खैर Stop! Just tell me. I'll do anything. You want me to eat shit? I'll eat your fucking होमलैंडर और बुचर की फाइट को इतनी जल्दी निपटा दिया कि स्कॉच अर्थ करते करते स्कॉच रूम दिखा दिया हमें। अरे भाई इतना भी क्या बजट कम था यार, थोड़ा डिस्ट्रक्शन और दिखाते। जितना दिखाया आई मीन इट वाज ओके। फिर जब किमी को होमलैंडर को डी पावर करती है तो आई वांटेड कि ये लोग थोड़ा टाइम लेते ताकि होमलैंडर एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह होना कैसा होता है ये फील करके देखता। वैसे वी नो ही वाज नथिंग विदाउट सुपर पावर्स, पर फिर भी उसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, उसे फील करना चाहिए था कि भाई विदाउट सुपर पावर्स वो कुछ भी नहीं है। खैर जब बुचर उसे मारता है तो सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, फिर भी थोड़ा और मारना चाहिए था। आई मैं साउंड साइको बट थोड़ा और मारना चाहिए था। एंड आई थिंक जहां इन्होंने फंबल कर दिया वो है ये है कि ये एपिसोड 7 का एंड होना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद आउट ऑफ नोवेयर ये लोग टेरर को मार देते हैं, जिससे बुचर लॉस्ट हिज माइंड एंड बुचर सारे सूप्स को मारने के लिए निकल जाता है। तो ये चीज बड़ी जल्दी और बड़ी कन्वीनियंटली हो जाती है। तो अगर इस चीज को भी थोड़ा और टाइम देते, अच्छे से दिखाते, बिल्डअप देते तो और ज्यादा बढ़िया से निकल के आता। और अगर बुचर को मारना ही था सूप्स को तो उसे वायरस रिलीज कर देना चाहिए था। हाँ फिर स्पिन ऑफ कैसे बनेगा। खैर दे वेंट विद कॉमिक एक्यूरेट एंडिंग, वो भी बढ़िया थी जैसे इन्होंने एग्जीक्यूट किया। बट यूई और बुचर की कॉन्वो को थोड़ा और टाइम दे सकते थे। सो दैट वर माई थॉट्स ऑन बॉयज फिनाले। तुम कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये सीजन ओवरऑल कैसा लगा और इसके बाद तुम वॉट राइजिंग के लिए कितना एक्साइटेड हो। एंड फॉर फन मुझे कमेंट्स में बताओ बॉयज का एक ऐसा कैरेक्टर जिसे तुम बेहद हेट करते हो। मेरे लिए तो भाई वो नो डाउट सिस्टर सेज है। शी इज द डम्बेस्ट कैरेक्टर इन द वर्ल्ड। बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है वो, घंटा स्मार्टेस्ट है। खैर आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय।